मम्मी जी बस लास्ट है, बस लास्ट है। खाया जाएगा। दीपेश बेटा, माँ मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा होता हूँ मुझे पीछे से मत टोका कीजिए। इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती आपको? बेटा वो क्या था ना कि कल तेरे पापा की ना बरसी है, तो मैं सोच रही थी कि हरिद्वार चल करके उनकी बरसी मना लेते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है माँ कि कल पापा की बरसी है। और आपको क्यों जाना है हरिद्वार? मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि आपके लिए गाड़ी बुक करो, यहाँ से हरिद्वार लेके जाऊँ आपको। मैं देख लूंगा खुद ब खुद। आ गया बेटा तू? हाँ माँ आ गया। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। चल मैं ना बहू को बोलती हूँ तेरे लिए खाना लगा देगी वो, ठीक है बेटा? बहू, बहू आ गए आप? हाँ बहू, दीपेश के लिए खाना लगा दे। और ना मुझे ना मेरे कमरे तक छोड़ा, मैं ना बहुत देर से बैठी हुई हूँ, थक गई हूँ बेटा। नहीं, आप मुझे क्या समझती है? नौकरानी हूँ मैं? 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमते रहूंगी? अपना काम खुद क्या कीजिए। किस तरह से बात कर रही हो तुम? गलत क्या बोल रही हूँ? बहू कब नर्स बन गई हूँ? जब देखो बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, बहू वो कर दो। क्यों करूँ मैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम्हें मालूम है क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरी माँ से तुम बदतमीजी से बात करोगी? बदतमीजी से नहीं बात कर रही हूँ, इनके ड्रामे देखिए हो, खत्म ही नहीं होते हैं। जब देखो बहू ऐसे ला दे, बहू खाना खिला दे, बहू दवा दे दे, बहू चाय दे दे। क्यों करूँ मैं? नहीं क्यों करूँ मैं? क्यों करूं मैं? क्यों करोगी तुम? ये बताना पड़ेगा मुझे। इस घर की बहू हो तुम। बहू हूँ, नर्स नहीं हूँ। नर्स बना के रखती हो। अरे मेरी माँ है ये। मेरी माँ की देखभाल नहीं करोगी तो क्या करोगी? तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें हो क्या गया अचानक से? सुबह तक तो ठीक थी तुम। आंखों पे ना पट्टी पड़ी थी, खुल गई है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगी, अपना काम ये खुद करे। और क्यों नहीं करोगी कुछ भी? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तुम सही क्या बोल रही हो? जो भी बोल रही हो गलत ही बोल रही हो। एक तो मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रही हो तुम, और उसके बाद तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सही हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। इनसे ऐसे ही बात की जाता है और ऐसे ही बात करना चाहिए। ऐसे ही बात करना चाहिए? हाँ। क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा तो किसे बुरा लगेगा? फाइन, तो मैं मम्मी जी से ऐसे बात कर रही हूँ, उनकी इंसल्ट कर रही हूँ, जिससे तुम्हें तकलीफ हो रही है। मम्मी जी से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो तुम भी तो यही करते हो। जो माँ तुम्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा की, इतना कुछ की, वो बेटा इनसे ऐसे बात करता। मैं तो इस घर में 2 साल से हूँ, तो मैं क्यों नहीं बात करूँ इनसे ऐसे? ये इसी लायक हो शायद, तुम इसीलिए इनसे ऐसे बात करते हो। तो जब तुम इनसे ऐसे बात कर सकते हो, बदतमीजी से बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं भी बोल सकती हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है ना जब तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ से कोई ऐसे बात कर रहा है? सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। कुछ भी बोलती है, चिल्ला देते हो। कभी सीधे मुंह बात करते हो उनसे? तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इरिटेटेड रहते हो। उनकी हालत देखिए हो, वो बीमार हैं, व्हील चेयर पर है। और कौन है उनके पास हम दोनों के अलावा? कोई और है जिससे वो बातें करे? कुछ भी बोलती है, तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए पैसा, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पर माँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सच में मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा है। जब शादी से पहले हम रिलेशन में थे, तो तुम माँ की कितनी तारीफ करते थे कि जो भी हूं मैं माँ के वजह से ही हूं, जो बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे को उसकी माँ अच्छी लगती है और होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। पर तुम, क्या हो गया तुम्हें? इतने क्या बिजी हो गए अपनी लाइफ में? पता है पूरे दिन क्या पूछती हैं? बहू बेटा लंच लेके गया था, खाना खा लिया? वो मेरा बेटा कमजोर हो गया है, पतला हो गया है। दिन भर यही बात करती हैं। और तुमसे सुबह में वो क्या बोल दी कि हरिद्वार ले जाने के लिए? कुछ गलत बोली? वो नहीं जा सकती?
तुम्हारे लिए पैसा तो तुम परेशान हो जाओगे कि व्हील चेयर पे है तो तुमको गाड़ी करनी पड़ेगी। तुम कैसे बात कर दी उनसे? यार कितना कुछ किए हैं वो तुम्हारे लिए, कितना प्यार करती हैं। मैं सच्ची बताऊं, एक इस घर की मैं बहू हूं और ये मेरी सास है, लेकिन मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है मुझे। हमेशा बेटा बेटा करके बात करती हैं। तो सोचो तुमसे कितना प्यार करती होंगी यार। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम इनसे? पता है, अब ये है ना तो इनकी कदर कर लो। जब नहीं रहेंगी ना तो चाहे कितना भी पछतावा हो जाए, कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैंने की है गलती, और इस गलती के लिए मुझे माँ से ही माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत तरीके से बात की ना मैंने। हमेशा डांट दिया करता हूँ आपको, आप पे इरिटेट हो जाया करता हूँ, चिल्ला दिया करता हूँ। मेरा हक नहीं बनता ये। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं, आपसे इस तरह से बात करूं। पर मैं काम की वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती थी, इसकी वजह से मैं ये चीज़ें कर दिया करता था। पर मैं दिल से कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। पर माँ, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता। मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो माँ। बस बेटा, अब माफ़ी मत मांग। तू समझ गया है, मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है बेटा। क्या है ना, हर इंसान ना प्यार का भूखा होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो। तो बस थोड़ा ना जुबान में ना मिठास लाने की ज़रूरत है बेटा। देख, तेरा भी मन खुश हो जाएगा और मेरा भी। और बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, जन्म देने वाली। तेरी गलतियों को मैं माफ़ करना तो मेरा धर्म है बेटा। अब मुझसे माफ़ी मत मांगना। नहीं मांगूंगा माँ, फिर आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ना दोबारा कभी ये गलती नहीं करूँगा। और हम कल हरिद्वार चलेंगे, पापा की बरसी है ना, हम दोनों चलेंगे। मैं गाड़ी बुक करूँगा माँ। ठीक है बेटा। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे ऐसे नहीं बात करना चाहती थी, पर इनको समझाने का कोई और तरीका भी नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तूने मेरे बेटे की आंखें खोल दी, मुझे बहुत खुशी है बेटा। और बेटा, कल ना हरिद्वार चलेंगे ना, तू भी चलना हमारे साथ में। क्यों दीपेश, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ, बिल्कुल, हम सब चलेंगे। हम सब चलेंगे बेटा।